Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our 11th chapter our houses. Our houses chapter हमारा almost done हो गया है. मैंने explain कर दी है सारी चीजें आपको. तो house किस टाइप के होते हैं, house के लिए क्या चीज necessary है, क्या फिर बहुत सारे types के house होते हैं और house को हमें किस तरह से clean रखना चाहिए, वो सारी चीजें हमने इस lesson में सीखी. ओके तो किस किस टाइप के हाउस होते हैं, तो बंगलो होता है, हॉट होता है, अपार्टमेंट होता है. तो हॉट जो है वो कच्चा हाउस होता है और वो बहुत ही कम पैसे में बन जाता है, जबकि बंगलोज और अपार्टमेंट बहुत ही कॉस्टली होते हैं. और अपार्टमेंट जो है वो सिटीज में ज़्यादा होते हैं, विलेज में नहीं होते हैं. ओके तो सिटीज में बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए या जॉब की वजह से सिटीज में रहते हैं, विलेज में बहुत कम पब्लिक रहती है. तो सिटीज में अपार्टमेंट में एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, इसलिए अपार्टमेंट नेसेसरी हो गया है सिटीज में कि वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक एक साथ रह सकती है. फिर हमने देखा था कि सनलाइट हमारे जब भी हम हाउस बनाए या फिर खरीदे तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. तो मेन होता है सनलाइट, फिर एयर का जो होता है कि एयर कैसे हवा भी आनी चाहिए घर में, है ना, कि विंडोज हमारी इस टाइप की होनी चाहिए कि सनलाइट प्रॉपर आ सके, ग्लास की विंडोज होनी चाहिए. फिर वायर नेटिंग होनी चाहिए कि जिसकी वजह से इंसेक्ट्स और कुछ और चीज़ें हमारे घर में ना आ सके और जर्म्स ना फैल सके, वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. फिर क्लीनलीनेस कि आप किस तरह से अपने हाउस को क्लीन रख सकते हो, कि डेली क्या करना है, मॉपिंग करनी है ना, तो वो सारी चीज़ें, टॉयलेट बाथरूम को क्लीन रखना है, घर को क्लीन रखना है, आपको अपने पेरेंट्स को भी वो चीज़ें हेल्प करनी है, पेरेंट्स को, है ना, वो चीज़ें करने में. घर क्लीन रखने में सिर्फ मम्मी करती रहे ऐसा नहीं, आपको भी वो चीज़ें उनको हेल्प करनी है. तो यहाँ पे सनलाइट की एक शॉर्ट नोट आपको लिखनी है. सनलाइट मैंने प्रीवियस पीरियड में आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड लिखा दिए थे. आज हम शॉर्ट नोट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो मैंने शॉर्ट नोट लिख के रखी है सनलाइट. तो सनलाइट कितनी इम्पोर्टेंट है वो, तो सनलाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट किल्स जर्म्स. तो सनलाइट क्या है कि जर्म्स को मार देती है. बहुत गर्मी की वजह से जर्म्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं अपने आप सनलाइट की वजह से. तो सनलाइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ पे वो जर्म्स बहुत ग्रो हो जाते हैं और हमें हार्मफुल हो सकते हैं. तो सनलाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट किल्स जर्म्स एंड गिव्स अस विटामिन डी. और वो हमें क्या देते हैं, विटामिन डी भी देते हैं. क्या देते हैं, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी. क्या होता है सनलाइट से, विटामिन डी, जिससे क्या होता है कि हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, हमारे बोन्स प्रॉपर हो जाते हैं. Plenty of sunlight should be allowed to come into house. मतलब सनलाइट हमारे घर में धूप लगती है, ये चीज़ है कि जब मॉर्निंग की सनलाइट होती है ना एकदम अच्छी लगती है हमें, बट जैसे जैसे आफ्टरनून होता जाता है सनलाइट हमें बहुत तेज लगती है, गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है. बट वो चाहे गर्मी लगे या ना लगे, हमारे घर पे अगर विंडोज है, ग्लास की विंडो है और सनलाइट अंदर आ रही है तो आपको वो चीज़ सनलाइट घर में आने देनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पर्दे बंद कर दो और फिर सनलाइट ना आने दो, क्योंकि सनलाइट आने की वजह से क्या होगा, हमारे घर में जो जर्म्स है वो मर जाएंगे, किल हो जाएंगे. फिर सनलाइट ऑल्सो नेसेसरी टू ग्रो प्लांट. सनलाइट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बिना सनलाइट के
जर्म्स बहुत सारे फैल जाएंगे, हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो फिर वो दवाई मेडिसिन खाओ तो बेटर देन हमें सनलाइट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो लेनी चाहिए। आप अभी तो गर्मी लग रही है, समर सीजन में तो आप सनलाइट के पास धूप में बैठना अच्छा नहीं लगता, बट जैसे ही कौन सी विंटर सीजन स्टार्ट होगी सबको धूप में बैठना इतना अच्छा लगेगा ना कि मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है कि अरे धूप आया, धूप में बैठे रहे पूरे दिन, तो वैसा तो सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सनलाइट हमारी अर्थ को भी वार्म रखती है, बहुत सारे जर्म से भी बचाती है, देन हमें सनलाइट से प्लांट भी बहुत सारे, सनलाइट की वजह से प्लांट्स भी बहुत सारे ग्रो होते हैं एंड हम इजीली वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती है ना। तो सनलाइट, ये तो मैंने छोटी सी शॉर्ट नोट लिखा है, बट सनलाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर मैंने प्रोजेक्ट किया था सोर्स ऑफ लाइट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप क्लास में होते या तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाती, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी शॉर्ट नोट लिख दी है जो आपको भी लिखनी है और कंटिन्यू करना है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक में हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ हाउस। हमारा चैप्टर क्या है, हाउसेस, तो हमें हाउस की जरूरत क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डू वी नीड हाउस, नीड अ हाउस। ओके, हमें हाउस की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की जरूरत क्यों है, तो वी नीड हाउस टू लिव इन, वी नीड हाउस टू लिव इन, सिर्फ रहने के लिए तो चाहिए, बाहर तो नहीं रह सकते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास घर भी नहीं होता है प्रॉपर, तो फुटपाथ पे आपने देखा होगा, ब्रिज के नीचे कितने सारे लोग रहते हैं वो आपने देखा होगा। तो मेन चीज क्या है कि वी नीड हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक हाउस तो चाहिए ही, हाउस के बिना नहीं चल सकता है। एंड इट गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम, इट गिव्स अस shelter from weather and animals. Weather and animals. ओके, क्या है, we need house to live in, हाउस हमें रहने के लिए चाहिए और वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो इट गिव्स अस शेल्टर, शेल्टर मतलब सेफ प्लेस, फ्रॉम वेदर एंड एनिमल्स, तो हमें वेदर से और एनिमल से भी वो बचाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। क्वेश्चन 2, नेम डिफरेंट types of houses, different type of houses, houses जो different type के हमने इस चैप्टर में सीखे वो, तो बंगलो, हट, फ्लैट, बंगलो, हट, फ्लैट, इग्लू, कितने सारे देखे ना हमने, इग्लू, फिर कैंपर, इग्लू, कैंपर, हाउस बोट, फिर टेंट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं ना, टेंट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हाउस बोट, टेंट एक्सेट्रा।
और भी बहुत टाइप के होते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देते हैं ना कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। हाउसेस के डिफरेंट टाइप कौन से हैं? तो बंगलो, हट, फ्लैट, इग्लू, कैंपर, हाउस बोट, टेंट एक्सेट्रा। ओके, ये इस टाइप के हाउसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज सनलाइट इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस? व्हाई इज सनलाइट इम्पोर्टेंट? मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, आपने सनलाइट की लिख ली होगी, मैं वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। सनलाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट kills germs and gives us vitamin D. Plenty of sunlight should be allowed to come into the house. Sunlight also necessary to grow plant. तो ये साइड की मैं शॉर्ट नोट ड्रॉप कर रही हूँ। मैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पे। Question 3. Why is sunlight important for us? Why is sunlight important for us? तो सनलाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जैसे हमने शॉर्ट नोट लिखी सनलाइट की, तो आपको पता चल गया होगा ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिकॉज सनलाइट kills the germ, because sunlight kills the germs। ओके, जर्म्स को सनलाइट मार देती है। फिर 4 नंबर, वेयर कैन यू फाइंड एन इग्लू? वेयर कैन यू फाइंड एन इग्लू? आपने इग्लू का कहीं पे देखा है तो कहाँ पे होता है? वेयर कैन यू फाइंड एन इग्लू? इग्लू कहाँ पे होता है? तो वी कैन फाइंड एन इग्लू इन, वी कैन फाइंड एन इग्लू in very cold countries. In very cold countries. Okay? COUNTRIES countries, जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, वैसी प्लेस पे हम इग्लू मिल सकते हैं। We can find an igloo in very cold countries, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है वो। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज इग्लू? व्हाट इज इग्लू? इग्लू क्या होता है? व्हाट इज इग्लू? क्वेश्चन ना, तो a house made of snow are called a house made of snow are called igloo। ओके, क्या होता है इग्लू? तो a house made of snow are called igloo। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से रिपीट करते जाती हूँ आपको कि व्हाई डू वी यूज अ हाउस? हम हाउस क्यों यूज करते हैं? वी नीड हाउस टू लिव इन, इट गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम वेदर एंड एनिमल्स। एनिमल्स और वेदर से हमें शेल्टर देता है। फिर नेक्स्ट है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। जैसे हमने इस चैप्टर में देखे डिफरेंट टाइप के हाउसेस कौन कौन से होते हैं, तो बंगलो, हट, फ्लैट, इग्लू, कैंपर, हाउस बोट, टेंट एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के हाउसेस।
6 नंबर क्वेश्चन 6 हाउ आर igloo is used, वो कैसे यूज होते हैं? तो आंसर है उसका वो टेम्पररी शेल्टर है, वो हमेशा के रहने के लिए हाउस नहीं। जैसे हमारा जो हाउसेस है वो हम 4-5 दिन में बदलते नहीं रहते हैं ना, या फिर 4-5 महीने में, या वो चेंज नहीं करते रहते बार बार। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि कोई हमारा जो हाउस है वो हम बार बार चेंज नहीं करते रहते हैं, उसमें हम सालों से रहते हैं ना। तो वैसे इग्लू जो है वो सालों के सालों रहने के लिए नहीं होते। इग्लूज क्यों होते हैं? वो टेम्पररी शेल्टर होते हैं, टेम्पररी बेस पे, कि जब बर्फ बनती है, बर्फ स्नोफॉल होता है ज़्यादा, तब वो बनाए जाते हैं और उसमें रहते हैं। अदरवाइज वो एवरी टाइम उसमें कोई रहता नहीं है। तो इग्लू इज यूज्ड एज टेम्पररी शेल्टर। इग्लू इज यूज्ड as temporary shelter। ओके, वो टेम्पररी शेल्टर है। कैसा है? POI, ओके, POM टेम्पररी शेल्टर। ओके, तो इग्लू इज यूज्ड एज टेम्पररी शेल्टर, वो थोड़े ही टाइम के लिए यूज होते हैं। हमने डिफरेंसेस लिख दिए थे, है ना, डिफरेंसेस लिख दिए थे, फिर शॉर्ट नोट लिख दी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिख दिए, नेम द फॉलोइंग भी लिख दिए। तो ये चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा डन हो गया है हमारा। क्या हो गया है? सारी चीज़ें हमने लिख दी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिखा दी थी मैंने। तो यहाँ पे क्विकली थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। ओके, तो फर्स्ट होता है हमारा हाउस किस चीज़ से बना हुआ होता है। ओके, पहले तो हाउस में हम क्यों रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? तो हाउस क्या होता है? हाउस रहने के लिए होता है, वो हमारा शेल्टर होता है। ओके, और हम उसमें अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फिर किस टाइप के हाउस होते हैं? तो हॉट, बंगलो और फ्लैट। वो अभी जो 3 नॉर्मल ये होते हैं, 3 चीज़ें ही होती है, या तो हॉट होती है, बंगलो होता है, या फिर फ्लैट में हम रहते हैं। फिर वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो बंगलोज जो होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, बंगलोज है, फ्लैट्स है वो, तो वो सीमेंट, ब्रिक, आयरन रॉड्स, वो मटेरियल बहुत सारी वुड एंड ग्लासेस से बने हुए होते हैं। फिर होते हैं हॉट, तो हॉट जो होता है स्ट्रो और मॉड से बने हुए होते हैं, वो कच्चा हाउस होता है। फिर फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट कैसे होते हैं? वन ऑन टॉप, एक दूसरे के ऊपर। ओके, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो सेकंड फ्लोर पे कोई और, थर्ड फ्लोर, तो ऐसे वन ऑन टॉप। ओके, एक के ऊपर एक हाउसेस होते हैं ना, तो वो होते हैं फ्लैट। फिर फ्लैट बहुत सारी किस चीज़ से बनते हैं वो हमने देखा। फिर किस टाइप के हाउसेस होते हैं? तो वो हमने देखा कि कैंपर होता है, जो व्हील वाले होते हैं, कि जहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो उस टाइप वहाँ पे अलग टाइप के हाउसेस होते हैं। तो कैंपर, हाउस बोट, इग्लू, वैसे सारी चीज़ें टाइप के हाउस होते हैं। फिर टेम्पररी टेंट बना के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर वहाँ पे अब हमें हाउसेस है, तो गुड हाउस कौन सा है? तो जिस हाउस में प्रॉपर एयर आती हो, फिर सफोकेशन नहीं होता है ना, जैसे बंद होगा घर तो सफोकेशन हो जाएगा, ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम होगी। वैसे ही जिस घर में सनलाइट प्रॉपर आती हो, जिस घर में हवा एयर प्रॉपर आती हो, तो वो गुड हाउस होते हैं। फिर उससे ड्रेनेज लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। हमें हाउस को किस तरह
बारे में, गेम्स के बारे